अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा किसास का कॉन्सेप्ट है, जो कि इस्लामिक भी है। दूसरा हमारा पाकिस्तान पिनल कोड 1860 यानी कि मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर भी ये टॉपिक एक अहम हुसियत रखता है। और इसका जो बयान है, जो इसकी तारीफ है, जो इसकी नवैयत है, वो 299 के यानी कि 299 में डिफाइंड है। 299 के में डिफाइंड है पाकिस्तान पिनल कोड में। और इसका कॉन्सेप्ट कत्ले अमद और इसके साथ साथ खता के कॉन्सेप्ट, जो कि हार्ट का चैप्टर है, जो कि हार्ट के दिफात हैं, उसके अंदर भी वक्तन फक्तन इस्तेमाल होता है। जो आज का मेरा टॉपिक है, इसके अंदर एक तो सबसे पहली बात यह है कि किस किस्म के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। यानी कि हम वो हर तरह का टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके अंदर के जिसके बारे में क्वेश्चंस जो हैं वो रेस किए जा सकते हैं। और हमारी पाकिस्तान पिनल कोड की किताब इसको किस तरह से डील करती है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस का जिक्र कर लूं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है किसास की। इसके अलावा पूछा जाता है कि किसास के अंदर वली की कैपेसिटी क्या होगी, वो किस तरह का शख्स होगा और कौन होगा वली। तीसरा सवाल इसके बारे में जो पूछा जाता है वो ये है कि किसास की पनिशमेंट की एग्जीक्यूशन यानी कि उसके नाफिजुल अमल होने का तरीकाकार क्या है। एक तो इस तरह से इसके पॉइंट्स बना के पूछ लिया जाते हैं। इसके अलावा इस तरह से पूछ लिया जाता है इन डिटेल डे के राइट अ नोट ऑन किसास इन डिटेल। तो फिर उसके अंदर आपने जितनी भी चीजें इसके बारे में वो खुद ही लिखी जानी है। When in a case of कत्ल अमद an accused is not liable to किसास and when punishment of किसास can not be enforced for कत्ल अमद। अब मोस्टली ये चीज आती है कि कत्ल अमद के अंदर किसास का कॉन्सेप्ट 302 जिसे हम कहते हैं, वो और उसकी जो पहला 302 एक है उसके अंदर किसास का डिफाइंड है बड़ा वाज़ेह अंदाज में। और उसके बाद फिर इम्प्रिजनमेंट, लाइफ और वो बाकी चीजें आती हैं। तो सिचुएशन ऐसी है कि जिसके बारे में क्वेश्चन रेस किया है कि वो सूरत कि जहां पर कत्ल हुआ भी नॉर्मली किसास बनता है लेकिन वो लायबल ही नहीं है। और दूसरी सूरत ये है कि उसकी एग्जीक्यूशन ही नहीं करवाई जा सकती। क्या वजूहात हो सकती हैं कि जहां पर सिचुएशन यही है कि किसास होता लेकिन नहीं हुआ। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर पूछा जाता है इन हर्ट केसेस व्हेन किसास फॉर हर्ट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड, के हर्ट के भी मामलात में किसास एनफोर्स नहीं है, वो क्या सूरत हाल हो सकती है। तो ये मेन मेन चीजें थी जो कि जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हम इस टॉपिक के अंदर मस्ट रीड आउट करते हैं और इसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक जो है ये बेस करता है। तो सबसे पहले तो मैं डिफाइंड करूंगी किसास के किसास है क्या। लफ्ज किसास, किसास अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है बदला, बराबर का बदला, इंतकाम, जजा, मुकाफात। फकीही इस्तिलाह में किसास से मुराद कत्ल के बदले कत्ल और जराहत रसानी के बदले वैसी ही जराहत रसानी, यानी मुजरिम को जुर्म के मिसल सजा देना शामिल है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अगर कोई भी पूछ लिया जाए किसास क्या हो सकता है तो ये सारे वर्ड्स किसास के मानी में आते हैं। जराहत रसानी का मतलब होता है जरर पहुंचाना, और कत्ल करने की सजा कत्ल के बदले कत्ल, ये आ जाती है हमारा आम मफहूम, आम डेफिनेशन अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें। उसके बाद किसास की तारीफ मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड के तहत किसास की डेफिनेशन जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉल कहाँ पे करती है, कहाँ पर किसास की डेफिनेशन मौजूद है। तो हम कहते हैं 299 के कहाँ पर मौजूद है, दफा 299 के अंदर डेफिनेशन ऑफ किसास मौजूद है। आप इसको इस तरह से भी अपने माइंड में रख सकते हैं कि किसास और के
तो इस तरह से आपके माइंड में ये चीज रह जाएगी। अब जरा पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। किसास से मुराद मुतजर्रर या उसके वली का वो हक है कि जिसके तहत मुजरम को उसी तरह का जरर जिस्म के उसी हिस्सा पर जिस पर मुतजर्रर को हुआ या उसने कत्ले अमद का इर्तिकाब करते हुए मौत के घाट उतारा का बदला लिया जाएगा। यानी कि किसास का कॉन्सेप्ट ये है कि या तो कॉन्सेप्ट के लिहाज से वली किसास लेगा या विक्टिम खुद भी। विक्टिम खुद ये इन शेप के अगर उसे कोई हर्ट हुआ है, कोई जख्म हुआ है, इन सेंस तो वो खुद अभी जिंदा है, तो वो अपना जो है वो हक हासिल करेगा। या अगर उसकी डेथ हो गई इन केस ऑफ कत्ले अमद, तो उसका वली किसास करवाएगा। इसकी इंग्लिश वर्डिंग को भी देख लेते हैं। किसास मीन्स punishment by causing similar hurt at the same part of the body of the convict। अब यहां तक रुकते हैं, इसके मेन एलिमेंट्स जरा निकाल लें। किसास क्या है? पनिशमेंट है। किस तरह? बाय काजिंग सिमिलर हर्ट। क्या आपने क्या देनी है? सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट। एक तरह की, उतनी नोयत की हर्ट देनी है उस सेम पार्ट ऑफ बॉडी पर जिस तरह के विक्टिम के साथ हुआ, विक्टिम के पार्ट ऑफ बॉडी के साथ हुआ, कन्विक्ट के साथ भी वही होगा। एज हैज कॉज टू विक्टिम और बाय काजिंग हिज डेथ। या अगर उसने कत्ले अमद किया है कन्विक्ट ने, तो उसकी सजा कौन दिलवाएगा इन शेप ऑफ किसास? वली। जो मरने वाले का, मकतूल का वली है, वो किसास एग्जीक्यूट करवाएगा, उसकी मौजूदगी में होगा। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि वर्ड किसास के मीनिंग क्या होते हैं। दूसरे में हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान पिनल कोड की कौन सी दफा इसके बारे में हमें गाइड करती है। इंग्लिश में भी हमने इसके एलिमेंट्स निकाल लिए। अब जरा आते हैं कि किसास का इस्लामिक कॉन्सेप्ट कहाँ है और ये कहाँ पर मौजूद है। किसास एक इस्लामी शरई सजा है जिसका जवाब कुरान मजीद में मौजूद है। फरमाने बारी ताला है, ए ईमान वालो, कत्ल की सूरत में तुम पर किसास है। और एक और जगह है, ए अक्ल वालो, किसास में तुम्हारे लिए अजीम जिंदगानी है। मजमूए ताजीरात पाकिस्तान के तहत किसास का इतलाक दो किस्म के जुराइम पर होते हैं। एक कत्ले अमद है और दूसरा जरर यानी कि हार्ट, हार्ट पर। अच्छा, अब ये जो किसास का कॉन्सेप्ट है ये सूरह बकरा में है और इसके पीछे रीजनिंग क्या है। एक और जगह ये बात की जाती है किसी शख्स का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और इसको बहुत अहमियत हासिल है। यहाँ पर लफ्ज मुसलमान का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पर लफ्ज इंसान का इस्तेमाल हुआ। किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जहां पर किसी शख्स ने किसी की जान ली, तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए? क्या उसके हिस्से में पैसे अदा कर देना, अगर कोई मजबूरी हो उसके बावजूद सिर्फ पैसे अदा कर देना किसी जान के बदले काफी होगा? नहीं, काफी नहीं है। जान के बदले जान, इज्जत के बदले इज्जत। और इसके अलावा कुरान मजीद में ही है कि अगर किसी ने हर्ट भी किया है, हर्ट का कंसेप्ट भी लाइज करता है कुरान मजीद के, कि अगर आपने किसी के अज़ा को तकलीफ पहुंचाई है तो आपके भी अज़ा लायबल हैं उस चीज के लिए कि आपको भी वैसे ही तकलीफ पहुंचाई जाए, ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो कि दूसरा किस तकलीफ से गुजरा है। तो ये पीछे रीजनिंग इसके मौजूद है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था कि किसास का कॉन्सेप्ट कुरान मजीद में किस तरह से मौजूद है। अब हमने जिस तरह से बयान किया, कभी पूछा जाए कि जी किसास किन दो चीजों में अहम है, तो एक हमारा कत्ले अमद आ जाता है और दूसरा हर्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर। अब कत्ले अमद में किसास किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो देखिए। कत्ले अमद में किसास का मतलब है कत्ले अमद का जुर्म साबित होने पर कातिल को मजमा आम और दावेदारान की मौजूदगी में कत्ल कर दिया जाए।
पॉइंट टू बी नोटेड, दो चीजें बहुत अहम है। किसास का मतलब ये नहीं है कि किसी को बड़ी छुपी जगह पे जाके आराम से कह दिया जाए कि भाई अजाला हो गया, नहीं। पब्लिकली एग्जाम्पल कायम की जाए कि भाई कत्ल हुआ और नाहक कत्ल हुआ और इस शख्स की ये सजा है, जबकि हमारे मुल्क में कहीं किसास एप्लीकेबल कभी नजर नहीं आया। मुझे नहीं याद पड़ता कि जब अब तक की इस पूरी हिस्ट्री में कि कभी किसास का बताया गया हो। ताहम मकसद ये है किसास का, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि जब किसास हो मजमा आम में और दावेदारान की मौजूदगी में। अब कत्ले अमद कौन सी दफा बनती है? 302 है। इसकी पहली शिक है शिक अलिफ, उसके अंदर किसास को बतौर सजा शामिल किया गया है। अब और पॉइंट्स जो बहुत अहम है इसके अंदर फकीही मिसाइल के लिहाज से भी उनको मैं डिस्कस करना चाहूंगी। अगर बेटा बाप को कत्ल कर दे तो बेटे से किसास लिया जाएगा। नंबर दो, अगर बाप कत्ल के इरादा से बेटे को पिछाड़ कर बेदर्दी से जिबा कर दे तो किसास वाजिब होगा। मगर आम हालात में अगर बेटा बाप के हाथों कत्ल हो जाए तो बाप पर किसास नहीं होगा। इस तरह अगर दादा अपने पोते को कत्ल कर दे तो दादा पर भी किसास नहीं होगा। अब इसमें बहुत नोटिसेबल पॉइंट है कि अगर तो बेटा बाप को कत्ल कर देता है उसे किसास देना है, लेकिन अगर बाप बेटे को कत्ल कर देता है तो उस पर किसास वाजिब नहीं है। और किस तरह से सिचुएशन बताई है कि खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन बनी कि बाप कभी अपने बेटे को कत्ल करना नहीं चाहेगा, लेकिन सूरत हाल एक्सीडेंटल थी, तो फिर बाप पे किसास वाजिब नहीं है। हाँ, अगर बाप ने बेटे को इस तरह से कत्ल किया कि बेदर्दी के साथ, बड़े बेईमाना तरीके के साथ, तो फिर किसास वाजिब अदा होगा बाप पर भी। इसके अलावा पॉइंट 3 है, अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर दे तो इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक मुस्लिम से किसास नहीं लिया जाएगा। यानी कि हमारे जो दो अहम फकीह हैं जिसमें इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम को कत्ल कर देता है तो मुस्लिम पे फिर किसास नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफा जो हैं वो ये चीज कहते हैं कि अगर मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर देता है तो भी किसास का इतलाक होगा, क्योंकि वो ये कंसेप्ट लेकर इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जब कत्ल कर दिया, जब जान ले ली किसी बेगुनाह इंसान की, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों नहीं था, तो उसकी सजा यही बनती है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या आता है कि एक शख्स जिसका कत्ल एक गिरोह ने किया है, तो उस गिरोह की सजा क्या होगी? आया कि वो तमाम गिरोह किसास के जिम्मे में आएगा, सबसे किसास लिया जाएगा, या वो शख्स जिसने कत्ल किया? बड़ी ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है इसके अंदर। अगर किसी शख्स के कत्ल में एक जमात शामिल हो तो हर शख्स से किसास लिया जाएगा। अगर मकतूल को एक शख्स ने गिरफ्त में ले लिया और दूसरे ने कत्ल किया हो तो कत्ल करने वाले शख्स से किसास लिया जाएगा। ये एक नुक्ता है। इमाम मालिक का कौल है, अगर पकड़ने वाले शख्स ने मकतूल को बेबस कर दिया हो इससे भी किसास लिया जाएगा। यानी कि कहने का मकसद है कि जमात पूरी किसास की जिम्मा में आती है, लेकिन अगर सिचुएशन ये थी कि पकड़ने वाले ने, एक शख्स ने पकड़ा, दूसरे ने कत्ल किया, पकड़ने वाले ने इस तरह से उसे पकड़ा कि वो कोई मुजाहमत करके अपने आप को बचा ना सके, वो भी किसास का हकदार है। अगर कातिल मकतूल के वुरसा में से हो तो कातिल विरासत से महरूम हो जाएगा। बहुत नोटिसेबल पॉइंट है ये। हमारे जो शेयर्स का कंसेप्ट है, हमारा जो विरासत का कंसेप्ट है, उसके अंदर भी ये बहुत हाईलाइटेड है। जिन सूरतों में किसास साकत होगा या माफ होगा वहां ताजीरी सजा वाजिबुल अदा होती है। ये भी नोटिसेबल पॉइंट है कि जहां पर किसास नहीं हो सकता चंद वजूहात की बिना पर, वहां पर ताजीर दी जाती है, और ताजीर के अंदर दियत का कॉन्सेप्ट मौजूद है। कातिल की मौत पर किसास साकित हो जाएगा। हाँ, अगर कातिल ने कत्ल किया और जब इन्फोर्समेंट होनी थी उससे कुछ अरसा पहले
उसकी डेथ हो जाती है, तो किसास साकित हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बाप ने कत्ल किया तो उसकी फैमिली के आगे ये जो है ये मामला आगे चलना शुरू हो जाए। ये एक दुश्मनी की सूरत हो सकती है, अलबत्ता ये कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जिसने जान ली है उसी की जान ली जाएगी। रिश्तेदारी के बेस पर किसी एक शख्स ने जान ली और फिर बस ये रिश्तेदार होने की हैसियत से किसी दूसरे की जान ले लेना कि भाई ये भी इसी खानदान से था, तो ये किसी तौर भी जायज नहीं है। हाँ जी। अब हमारे दो अहम पॉइंट, कॉन्सेप्ट 302 जो है वो मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, इसके साथ कॉन्सेप्ट हमारा फकीही कॉन्सेप्ट थे, वो भी मैंने आपसे इसका तस्करा कर लिया। अब हमारा कत्ले अमद नॉट लाइबल टू किसास, नॉर्मली कत्ले अमद लाइबल टू किसास है। अब वो क्या एक्सेप्शंस हैं, वो क्या सूरत हाल है कि जिसकी बेस पे किसास लाइबल नहीं है। ये हमारा जो सेक्शन बनता है, ये दफा बनती है 306। एक हमारा टॉपिक जिसके अंदर लाइबिलिटी की बात है, एक हमारा टॉपिक जिसके अंदर एनफोर्समेंट या एग्जीक्यूशन की बात है। जहां पर हम बात करते हैं लाइबिलिटी की, वो हमारी दफा है 306। वो कौन सी दफा है? 306। लेकिन जहां हम बात करते हैं एनफोर्स होने की, कि एवरीथिंग इज पॉसिबल और उसने होना था, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी कि वो ना हो पाई, जबकि लाइबिलिटी से मुराद ये है कि एप्लीकेबल ही नहीं है। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से। हम अपना पॉइंट जो पढ़ने लगे हैं, जो अपनी शिक पढ़ने लगे हैं, जो अपनी दफा या क्लॉज पढ़ने लगे हैं, वो 306 है, मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की। सबसे पहली वजह यह आती है किसास लाइबल ना होने की, कि मुजरिम पागल या नाबालिग है। दूसरी, जब कोई मुजरिम अपने बच्चे या पोते की, ख्वाह वो कितने ही निचले दर्जे से ताल्लुक रखता हो, हलाकत का बाइस हो, यानी कि दादे ने अपने पोते को कत्ल कर दिया, बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया, तो इस सूरत में किसास जो है वो वाजिबुल अदा नहीं है, इस सूरत में नहीं है। तीसरी सूरत, जब जरर रसीदा का वली मुजरिम की बराह रास्त नस्ल से हो, ख्वाह उसका ताल्लुक नीचे की किसी पुश्त से हो। सेम एज कि जब वली कोई ऐसा शख्स आ रहा है कि उसने अपने बाप का किसास लेना है, एक लड़का है, एक बच्चा है कि जिसका किसास का जो टेन्योर है वो कुछ इस तरह से बन चुका है, उसकी चेन कुछ इस तरह से बन चुकी है, जो सामने वाले वली थे उसकी डेथ होगी, वो राइट आगे चला गया बच्चे की तरफ, और जिसने कत्ल किया उसका बाप था, कातिल उसका बाप है, वली ठहरा बच्चा, बच्चा उसका बेटा किसास नहीं ले सकता। ऐसी सिचुएशन हो जाए, किसास नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमने जो ऊपर एक चीज पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा कि जो मुजरिम है, जो कत्ल करने वाला है, वो पागल या नाबालिग है। अब ये जो ये पॉइंट है, ये बहुत जगह पर पनिशमेंट से बचा लेता है लोगों को। और जब सबको पता है कि भाई पागल और ऐसा शख्स जो कि नाबालिग है वो कानून की पकड़ में इस तरह से नहीं आता, तो मे भी किसी ने इंतहाई होशियारी के साथ उसे बतौर आला कार इस्तेमाल किया हो। इस सूरत में अगर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि किसी शख्स ने इस चीज का फायदा उठाते हुए किसी नाबालिग या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन से कत्ल करवाया है, तो वो शख्स जिसने पीछे करवाया है कत्ल, जो पसे पुश्त है, उसको किसास की सजा मिलेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसके बाद मजीद चीजें जिसको हम सिंपली अपने माइंड में रख सकते हैं, दफा हमारी 306 है। अगर मुजरिम नाबालिग हो, अगेन मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ, अगर कातिल फातुल अकल हो, अगर मुजरिम अपने बेटे की हलाकत का बाइस हो, अगर मुजरिम अपने पोते की हलाकत का मोजिब हो, जब जरर रसीदा का कोई वली मुजरिम की बराह रास्त नस्ल से हो। मतलब अगर पोता है वो वली ठहरा, दादा मकतूल ठहरा, किसास का जिम्रा आया, तो पोता कभी दादे का किसास नहीं ले सकता। अच्छा जी, ये वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से किसास हो ही नहीं सकता। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी दफा 307 पे, और इसके अंदर सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि कत्ले अमद हुआ,
किसास लायबल भी है, लेकिन एन उस मौके पे कि जब उसने नाफिज होना था, वो नाफिज नहीं हो सका। अब वो वजूहात देखिए। पहली वजह, मुजरिम किसास के नफाज से पहले फोत हो गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको किसास देनी थी वो फोत हो गया तो उसके बच्चे को पकड़ के किसास, उसको उसको कत्ल कर दिया जाए, जान के बदले जान नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। जब कोई वली बिला जबरो करा अदालत के इत्मीनान के मुताबिक 302 के मुताबिक हक किसास से दस्तबरदार हो जाए, या दफा 310 के तहत राजीनामा कर ले। अब ये भी इस चीज के अंदर आ जाती है बात कि अगर किसास से दस्तबरदार हो जाए कोई शख्स यानी कि वली, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कवर्जन ना हो, कोई जबर ना हो, लेकिन वो उससे वेव ऑफ कर रहा है। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि मुआहदा हो गया हो और अदालत की इजाजत के साथ हुआ है। अब अगर हम वेव ऑफ का कॉन्सेप्ट पढ़ें कि वेव ऑफ कहाँ पे मौजूद है, तो 302 के मुताबिक आता है। राजीनामा का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है 310 के अंदर। अब उससे अगली जो सिचुएशन है वो ये हो सकती है जब जरर रसीदा के वली की वफात के नतीजा में हक किसास मुजरिम को या ऐसे शख्स को हासिल हो जाए जो मुजरिम के मुकाबिल में हक किसास नहीं रखता। ये नहीं कि कहने का मकसद ये है कि किसी ऐसे शख्स के पास वो इख्तियार चला जाए जो कि वली की कैपेसिटी में फॉल नहीं करता। अब इसकी दो अहम मिसालें हैं। अगर दोबारा मैं इस चीज को जरा वाज़ेह कर दूं कि अगर किसास के वेव ऑफ की बात की जाए कि वेव ऑफ का मामला कहाँ पर डिफाइंड है, तो वो हमारा सेक्शन है 309। लेकिन जहां पर मुआहदा हो जाए यानी कि कंपाउंड कर लिया जाए इस चीज को, वो है 310। तो ये अहम है इस सिलसिला में। अगर बात की जाए कि किसास का कॉन्सेप्ट लायबल नहीं है, वो कौन सी दफा है, वो है 306। और अगर बात की जाए कि एनफोर्स जहां पर नहीं होता, वो हमारी है 307। जहां पर वेव ऑफ हो जाए वो है 309। और जहां पर मुआहिदा हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए, पार्टीज एग्री हो विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, उसका बयान है दफा 310 में। अब हम जरा इस चीज को बता रहे हैं कि वो क्या सिचुएशंस हैं कि जिसके अंदर किसास एनफोर्सेबल नहीं है, क्या वजह हो सकती है, मिसालों से वाज़ेह है। तजीरत पाकिस्तान की दफा 307 की शिक से मुतलका तमसीलात दर्ज है, ये जो हमने पढ़ी है तीसरी, कि जरर रसीदा की वफात के नतीजा में हक किसास मुजरिम को या ऐसे शख्स को हासिल हो जाता है जो मुजरिम के मुकाबिल हक किसास ही नहीं रखता। जैद ने अपने बेटे यानी कि बकर के मामू अपने साले यानी बीवी के भाई को कत्ल कर दिया। कैस जो कि मकतूल की वलिया, उसकी बहन बल्कीस कातिल की बीवी है, और उसके सिवा उसका कोई वली नहीं। इस सूरत में कि वलिया उसकी बहन बल्कीस कातिल की बीवी है और उसके सिवा उसका कोई वली नहीं, सूरत में बल्कीस यानी कि जैद अपने खामद और अपने भाई के कातिल से किसास का मुतालबा कर सकती है। लेकिन अगर बल्कीस फोत हो जाए तो किसास का हक उसके बेटे बकर जो के कातिल जैद का बेटा है उसकी तरफ मुंतकिल हो जाएगा। असूल ये है कि बेटा बाप से किसास का मुतालबा नहीं कर सकता, इसलिए किसास नाफिज नहीं होगा। दूसरी सूरत यह है कि सकीना अपने खाविंद जिसका नाम फजल दीन है के भाई हाकिम अली को कत्ल कर देती है। एक सिचुएशन इसमें यह है पहली मिसाल के अंदर कि जैद नामी एक शख्स है कि जो अपने साले को कत्ल कर देता है। अब उसने अपने साले को कत्ल किया तो उसकी बीवी जो के जो मकतूल की बहन है, वो बासियत वली सामने आती है। अगर वो जिंदा रहती तो अपने खावंद का किसास लेती, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। अब माँ के बाद ये राइट बेटे के पास आता है, और बेटा क्या है, कातिल का बेटा है, और वो वली की कैपेसिटी में आया है। बेटा कभी भी अपने बाप का किसास नहीं लेगा। ये सूरत हाल इसके अंदर बताई गई है।
अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, वो ये है कि जब हम ये सजाएं पढ़ते हैं तो हैंड इन हैंड एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पिनल कोड का प्लस हमारा जो हदूद ऑर्डिनेंस है 1979, उसका नफाज भी साथ साथ होता है। तो वो हमारे हदूद हैं, वो हदूद अल्लाह हैं, उसके अंदर डिफाइंड है। इसलिए जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, सजाओं का तस्करा करते हैं, तो उसका हवाला और उसका इस्तेमाल भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हदूद अल्लाह हैं और इनसे तजावुज नहीं किया जा सकता। तो जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर जो हमने चीजें पढ़ी, वो एक किसास की डेफिनेशन थी जिसके अंदर उसके लिटरल मीनिंग्स। फिर हमने ये चीज पढ़ी कि वो कौन सी पाकिस्तान पिनल कोड की दफा है जो कि इसके बारे में डिफाइन करती है, जो कि 299 के थी। फिर हमने ये चीज पढ़ी कि कुरान मजीद में इसका क्या हुक्म है, जिसके अंदर हमने सूरह बकरा का हवाला दिया। इसके बाद हमने ये चीज पढ़ी कि किसास का जो नफाज है वो कहाँ दो चीजों में हो रहा है। तो हमने पढ़ा कि कत्ले अमद में और जरर के कॉन्सेप्ट में होता है। और इसके साथ हमने मुख्तलिफ फकीहा और इमाम जो थे उनकी मुख्तलिफ तसव्वुरात और उनकी वजाहतें उनका बयान किया। फिर हमने दो अहम अपने सेक्शंस डिफाइन किए कि जिसके अंदर 306 लायबिलिटी का जिक्र, 307 इन्फोर्स होने का जिक्र, कब इन्फोर्स होता है कब नहीं होता उसका जिक्र। फिर उसके बाद हमने तमासील पढ़ी इसके अंदर कि किस तरह से किसास की कैपेसिटी जब एक ऐसे शख्स के पास आ जाती है कि जो कि किसास कंडक्ट ही नहीं करवा सकता, तो उस सूरत में किसास की जगह क्या चीज बहसियत सजा दी जाएगी। फिर उसके बाद हमने वेव ऑफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर वेव ऑफ के अलावा हमने कंप्रोमाइज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कंपाउंड करने का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो कि 309 310 बनते हैं। और फिर 308 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम किस तरह से भूल सकते हैं, जहाँ पे हम तस्करा कर रहे हैं कि किसास नाफिजुल अमल नहीं होता जहां पर। तो क्वेश्चन ये होता है, अच्छा अगर किसास नाफिजुल अमल नहीं, तो क्या माफ कर दिया जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि माफ कर दिया जाए? तो इस चीज का जवाब हमें दफा 308 देती है, और वो ये बताती है कि जहां पर किसास एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पर दय्यत का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, ये हमारी इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन थी। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, ये इंशाल्लाह अजीज इसके और बहुत से कई छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम कंप्लीट करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे तफसील के साथ। इसके अंदर हम अपने हार्ट के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और उसकी डेफिनेशंस भी डिफाइन करेंगे इसमें। तो इंशाल्लाह होपफुली कि आपको ये लेक्चर मेरा जो है कई चीजें वाज़ेह कर गया होगा, और इस तरह से ही बंधे रहें, जुड़े रहें साथ, और जो है वो नॉलेज गेट करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।